नमस्कार, डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भारत की नई वैश्विक दिशा, सीमाओं से सहयोग तक 2025 में विदेश नीति का निर्णायक अध्याय। अक्टूबर 2025 का महीना भारत की विदेश नीति के लिए एक नए युग की शुरुआत लेकर आया है। बीते कुछ वर्षों में भारत की कूटनीति ने जिस रणनीतिक स्वायत्तता और बहुसाझेदारी के सिद्धांत को आगे बढ़ाया था, वह अब और अधिक परिपक्व रूप में सामने आ रहा है। सीमाई संवेदनशीलता, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, इन सभी मोर्चों पर भारत ने ऐसी सक्रियता दिखाई है जो उसकी उभरती वैश्विक भूमिका को स्पष्ट करती है। सबसे अहम घटनाक्रम भारत और चीन के संबंधों में देखने को मिला है। लगभग 5 साल बाद दोनों देशों ने प्रत्यक्ष वाणिज्यिक उड़ानों को फिर से शुरू करने की सहमति जताई। यह निर्णय सिर्फ एक हवाई संपर्क की बहाली नहीं, बल्कि विश्वास की पुनर्स्थापना की दिशा में एक परिकात्मक कदम है। हालांकि सीमा विवाद और लद्दाख में तनातनी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, लेकिन यह पहल बताती है कि दोनों देश संवाद और व्यापारिक रिश्तों को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहते। विशेषज्ञों के अनुसार यह एक कूटनीति की डी-एस्केलेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है, जो आने वाले महीनों में द्विपक्षीय वार्ताओं को नई दिशा देगी। सुरक्षा और समुद्री मोर्चों पर भारत की सक्रियता का बड़ा उदाहरण कोंकण 25 नौसैनिक अभ्यास है। इस अभ्यास में भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत और ब्रिटेन का एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स एक साथ समुद्र में उतरे हैं। यह पहली बार है कि जब दोनों देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ अभ्यास कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह साझेदारी हिंद महासागर क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने की भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। साथ ही यह ब्रिटेन के लिए भी इंडो पैसिफिक रिबैलेंसिंग की दिशा में एक ठोस कदम है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल ही में कहा कि दुनिया कॉन्टैक्टलेस वॉर्स यानी बिना प्रत्यक्ष सैन्य टकराव वाली लड़ाइयों की ओर बढ़ रही है, जहां तकनीक, सूचना और साइबर क्षमताएं निर्णायक भूमिका निभाएंगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत किसी एक खेमे में शामिल नहीं होगा। भारत की नीति सहयोग की भी होगी और स्वतंत्रता की भी। इससे भारत के मल्टी अलाइनमेंट दृष्टिकोण की नई व्याख्या माना जा रहा है, जिसमें अमेरिका, यूरोप, रूस और एशिया सभी के साथ संतुलित संबंध रखना प्राथमिकता है। इस समझौते से भारत को न केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी की उम्मीद है, बल्कि भारतीय बाजार में यूरोपीय उत्पादों की पहुंच भी आसान होगी। यह भारत की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत वह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो। भारत ने उत्तर अमेरिका में भी अपनी कूटनीति को संतुलित रखने के संकेत दिए। कनाडा के साथ संरचित संबंध यानी स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट की दिशा में दोनों देशों ने बातचीत शुरू की है। इससे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद स्थायी सहयोग की संभावना बढ़ेगी। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ संबंधों में भी नई हलचल है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा तालिबान के विदेश मंत्री को अस्थायी यात्रा छूट मिलने के बाद उनके भारत आने की संभावना जताई जा रही है। यदि यह यात्रा होती है तो यह भारत अफगान रिश्तों में संवाद की एक नई शुरुआत होगी। अक्टूबर 2025 में भारत की विदेश नीति एक स्पष्ट संकेत देती है। संतुलन ही शक्ति है। सीमाओं पर सतर्कता, समुद्रों में साझेदारी, व्यापार में विस्तार और कूटनीति में आत्मनिर्भरता, ये 4 स्तंभ अब भारत की वैश्विक पहचान बन रहे हैं। भारत अब केवल दक्षिण एशिया की शक्ति नहीं, बल्कि विश्व राजनीति का सक्रिय, आत्मविश्वासी और निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है।